हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ उसके अंदर कौन से क्वेश्चन नए पूछे गए। देखिए, अब से मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पेपर के अंदर कौन सी चीज आपकी पूछी गई है, क्योंकि वो चीज बार बार बता के बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट कराने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है कि कोई चीज अब आपको ऐसी नहीं देखने को मिलेगी जिससे आपकी सिर्फ हार्ड आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी जो चीज मैंने आपको बता रखी है, जो कंटेंट आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं बस आपको अब वो चीजें बताऊंगा जो चीजें आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिला करेगी। आज से मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, आप लोगों को बताने का, पेपर को एनालिसिस कराने का तरीका मैंने बता दिया है। क्योंकि जो चीजें मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, और देखिए वही रोज रिपीट होते हैं। पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, गार्डनर, वेन हिले, वही ईवीएस के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो रोज रोज आकर ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी अब। ठीक है, तो उनका बताने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप लोगों की नजर उन्हीं टॉपिक के ऊपर पड़ जाती है। अच्छा, ये वाले पूछे जा रहे तो उन्हीं को पढ़ते हैं, और फिर जो बाकी के जो टॉपिक रह जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी नजर कम पड़ती है। तो अब से मैं क्या काम करूंगा, जो क्वेश्चन नए देखने को मिले या जो टॉपिक नए देखने को मिले उनको आप लोगों को बताया करूंगा। जो नए शिफ्ट वाले बच्चे हैं, सबकी बारी आती जा रही है, आप लोगों की भी बारी आएगी, उसको आप लोग निपटाते जाना। 150 नंबर का पेपर है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो चार क्वेश्चन एग्जामिनर नए ना देखने को मिले आपके पेपर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि दो चार क्वेश्चन नए आ गए तो हमारा पेपर बेकार चला जाएगा, क्योंकि आज से पहले ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बट आप लोगों ने मेरी बात को समझा। अगर 150 नंबर के पेपर में 5-7 क्वेश्चन नए देखने को मिल जाए तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग ये तो यकीन मानिए कि 140 नंबर का पेपर वही आ रहा है, 140 प्लस का, जो चीज आप लोगों ने पढ़ रखी है, जो चीज आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आया कि जो 6 लाइन सड़क होती है, जो 6 लाइन वाली जो सड़कें होती है, उसको क्या कहा जाता है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो भाई, इन्हें एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, और ये भारतीय सड़क नेटवर्क में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके आने वाली शिफ्ट के अंदर। एक पूछा गया कि विश्व की योग की राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो आपका ऋषिकेश को कहा जाता है, जो आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। वाराणसी किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर वाराणसी की वस्तु पूछा गया था, या उनका कुछ पोशाक पूछा गया था, भोजन पूछा गया था, एग्जैक्ट कुछ नहीं था, लेकिन किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था वाराणसी से संबंधित। तो ये हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर जो यहां पर बुनाई होती है, सिल्क बुनाई होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कुछ भी एग्जामिनर ने पूछा होगा वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे सीटेट के, जब से सीटेट की शुरुआत हुई है। ठीक, तो मैं नए नए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी रिपीट चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वही आपको सब चीज बताता चला जाओ। आज भी प्याज आया, आज भी कोलबर्ग आया, आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। सुलभ शौचालय की स्थापना या संस्था है वो किसकी है, तो वो है आपके बिंदेश्वर पाठक की है। ठीक है, जो एक आपके एनजीओ चलाते हैं, तो उन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना करी थी। दक्षिण भारत का एक मेला पूछ लिया गया कि आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो कौन सा होता है, तो होता है आपका मेदाराम होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मेदाराम। कुंभ मेले के बाद जो सबसे बड़ा मेला होता है, यानी दूसरे नंबर का जो मेला होता है, जो आपका तेलंगाना के अंदर होता है, तो होता है आपका मेदाराम होता है। ठीक है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। एक नया क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिला। तो अगर मैं बात करूं ये नए क्वेश्चन की, तो ये कुछ नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। देखिए, 4,000 रुपए हमारे अकाउंट में किसने करे। ठीक है, तो ये कुछ नए क्वेश्चन आज हमारे सीटेट के एग्जाम में देखने को मिले थे। वरना भाई आपके वहीदा पेरिजमाई, पोचमपल्ली आई, असम के जो घर होते हैं, बांस होते हैं, तो उनसे असम के घर बनाए जाते हैं ताकि जो बारिश होती है उससे पानी के बचाव, पानी के से उसको सेव किया जा सके। मोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो वही सब पैटर्न था जो आपसे पहले एग्जाम के अंदर पूछा जाता था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी करी है, मैराथन देखिए, नोट्स पढ़े, आपका भी बढ़िया होगा। ठीक है, इतना मैं आपको भरोसा दिला चुका हूं कई बार कह के भी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं कल आपसे वीडियो में मिलता हूं, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट आपको दोबारा से, और भगवान करे आपका भी एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से आपका पास हो। थैंक यू।